सो हेलो गाइस एंड आप सबका स्वागत है एक और बार हमारे चैनल पे। एंड आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाला है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि हमारे फैकल्टी ने एक न्यू वेबसाइट ओपन की है, हमारी पहली वेबसाइट JEEansol.unox.com। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर सारे PYQs एंड DPPs वगैरह अपलोड होती रहती है, ठीक है। तो आप रजिस्टर कर लेना। एंड आपको जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट वगैरह दिखाई देगा, तो घबराना नहीं है। तो बेसिकली आपने रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद आपको कंटेंट दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दैट विल बी सॉल्विंग टुडे इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवरिंग इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मोर ओवर इट इज़ JEE मीन PYQ। JEE मीन्स का PYQ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 27 जुलाई 2021 में 2021 JEE मीन्स का क्वेश्चन है। JEE मीन्स 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है पूरा देखते हैं। 3 ऑब्जेक्ट्स ABC आर केप्ट इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। द मास दिया है ABC का m 2m 2m रिस्पेक्टिवली। A मूव्स टूवर्ड्स B विथ 9 मीटर पर सेकेंड and makes an elastic collision with it. Thereafter, B makes completely inelastic collision with C. All motion occur in a straight line. The final speed of C. ये हमें निकालना है फाइनल आंसर। तो अभी ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होंगे वो देखते हैं। कॉन्सेप्ट यूज में सबसे पहले आएगा इनइलास्टिक कोलिजन। बेसिकली कोलिजन टॉपिक कवर होगा यहाँ पे। सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी कवर होगा। एंड आई थिंक इतना ही है, फिर और कुछ नहीं। और एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये क्या कहना चाहता हूँ ये आपको क्वेश्चन में समझ आएगा। तो चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी की बात करें तो मीडियम डिफ़िकल्टी का है, ज़्यादा भी हार्ड नहीं। आपको जो ये है ना, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन यानी इसके अंदर ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ी नहीं की जाती और डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, आपको समझना है पूरा। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। सबसे पहले तो 3 ब्लॉक दिए हैं, A B C, ओके। अरे क्या बन गया भाई, 3 ब्लॉक दिए हैं, ठीक है। ये M है, ये 2m मास का है, ये भी 2m मास का है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले A to B देखेंगे। A to B में इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन होने वाला है A और B के बीच में। क्वेश्चन में दिया है, आप देख लो यहाँ पे, आप देख सकते हो इलास्टिक कोलिजन, राइट। इलास्टिक कोलिजन है A और B के बीच में। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसको E से रिप्रेजेंट किया जाता है वो 1 आता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अभी यूज़ होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से PI = PF होता है, राइट। तो PI सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि A जो है ना, ये B के तरफ अपीयर होगा, जा रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से। इसका मास m है, इसका मास 2m है। तो बेसिकली यहाँ पे मास इनटू स्पीड, मास A का 9 है और स्पीड A की 9 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। प्लस ज़ीरो क्यों? क्योंकि B इज़ एट रेस्ट स्टेशनरी स्टेट में है। और हमें कोलिजन के बाद वेलोसिटी नहीं पता कि पहले पार्टिकल A की क्या वेलोसिटी है और B की भी नहीं पता क्या है, ठीक है। तो मास हमें पता है, मास में चेंज नहीं होने वाला, इंटू V2, ये आपको पता होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से। तो यहाँ पे आएगा 9m = m को कॉमन ले लिया, V1 + 2V2, mm काट दिया, 9 = V1 + 2V2, ठीक है। ये एक इक्वेशन बना। अभी हम यूज़ करेंगे ये थर्ड वाला पार्ट, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अभी ये क्या है, इसका एक फार्मूला होता है, जो E है ना, E का एक फार्मूला होता है V2 - V1 अपॉन U1 - U2, ठीक है। अब इसमें अगर 1 मैं पुट कर दूँ, इलास्टिक कोलिजन है तो E की वैल्यू 1 होगी,
V2 मुझे नहीं पता, V1 भी मुझे नहीं पता, लेकिन U1 मुझे पता है कि U9 है, क्योंकि 9 मीटर पर सेकेंड से अपेयर मतलब टूवर्ड्स B 9 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। U2 0 है क्योंकि स्टेशनरी है, ठीक है। देयरफॉर V2 माइनस V1 इक्वल टू 9, V2 इक्वल टू 9 प्लस V1, ये आ गया। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। इक्वेशन 1 मेरा, दिस इज़ माई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दे 9 V1 प्लस 2 इंटू 9 प्लस V1, ठीक है। आराम से लिखेंगे 9 इंटू V1 प्लस 18 प्लस 2V1, ये आ जाएगा तो -9 इक्वल टू 3V1, V1 इक्वल टू -3, V1 इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें V1 नहीं चाहिए क्योंकि B V2 के साथ जाएगा, राइट। तो कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी ऑफ B होगी वो हमें चाहिए, तो हम V2 निकालेंगे। हमें पहले से ही इक्वेशन पता है V2 माइनस V1, ये कहाँ से आया, अभी हमने निकाला था, ये देखो V2 माइनस V1 ये वाला। इसमें अगर मैं V1 की वैल्यू पुट कर दूँ -3 इक्वल टू 9, V2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अभी कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा कि V2 विल बी इक्वल टू U2। सर ये क्या कहना चाहते हो? नहीं तो आप ऐसा समझ लो V2 इक्वल टू UB यानी ब्लॉक बी का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो V2 होगा, दैट इज़ इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि कोलिजन के बाद हम अलग से कुछ फोर्स नहीं दे रहे बी को। ए जब बी के साथ 9 मीटर पर सेकेंड से कोलाइड होता है इलास्टिकली, तो आफ्टर कोलिजन बी जो होगा बी V2 से जाएगा। V2 की वैल्यू मैंने निकाल दी 6 मीटर पर सेकेंड। तो अभी ये V2 से जा रहा है ना, हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो V2 विल बी इक्वल टू U, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B, ठीक है। तो हम UB जो रहेगा ना उसको 6 मीटर पर सेकेंड कंसिडर करेंगे, ओके। और 6 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, कंसिडर भी ज़रूरत नहीं, आएगा ही, ठीक है। तो अभी अपन जाएंगे B2C फाइनल स्टेप। इसमें UB मुझे पता है 6 मीटर पर सेकेंड, MB मुझे पता है मास ऑफ ब्लॉक B 2m, UC मुझे नहीं पता, और नहीं UC मुझे पता है 0, क्योंकि क्या है ये है रेस्ट पोजीशन में, राइट। और MC भी मुझे पता है 2m, ठीक है। देयरफॉर वापस से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के रूल के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा सिंपल लैंग्वेज में 2m इंटू 6 प्लस 0 इक्वल टू 4m VC क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, राइट। मैं ऊपर लिख देता हूँ, इन इलास्टिक कोलिजन होता है, तो इन इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और इन इलास्टिक कोलिजन में ही जब समझो ये B है एंड ये C है, 6 मीटर पर सेकेंड से अपेयर हो रहा है, टूवर्ड्स जा रहा है, तो ये आफ्टर कोलिजन कैसा होगा, B की जो सारी एनर्जी है ना वो लॉस्ट हो जाएगी और C में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो B और C एक साथ जाएंगे एक सेम वेलोसिटी के साथ, जिसको वेलोसिटी कॉमन का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 12m इक्वल टू 4m, V कॉमन, m काट दीजिए, देयरफॉर V कॉमन इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, हमने फाइनल आंसर लाया। अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई वेलोसिटी कॉमन कैसे फाइनल आंसर हुआ? सेम जैसे ऊपर मैंने बताया, जब B ब्लॉक 6 मीटर पर सेकेंड से C ब्लॉक के टूवर्ड्स अपेयर होगा, कोलिजन के बाद क्या होगा, B और C एक साथ जाएंगे वेलोसिटी कॉमन के साथ। वेलोसिटी कॉमन निकाल दी 3 मीटर पर सेकेंड, तो जब 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कॉमन है तो सिमिलरली वेलोसिटी कॉमन विल बी इक्वल टू UC। क्यों? ये कॉमन है, ठीक है, C नहीं है, वेलोसिटी कॉमन है, एंड ये है C ब्लॉक, इनिशियल C ब्लॉक, क्योंकि हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया और कोलिजन के बाद ही C ब्लॉक का मोशन शुरू हुआ। मोशन ऑफ C ब्लॉक started only after collision. Therefore, speed with which block C will move will be
इक्वल टू velocity common that is 3 मीटर पर सेकेंड, एंड 3 मीटर पर सेकेंड हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं, एंड इंडेड फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, 3 मीटर पर सेकेंड करेक्ट आंसर। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माई वेबसाइट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वेबसाइट है और इसके ऊपर मैंने पहले ही फिज़िक्स का मैं अभी सबके ही अपलोड कर रहा हूँ। वैसे भी 2024 के जेई मीन्स के PYQs मैंने अपलोड कर दिए हैं ये वेबसाइट के ऊपर। तो आप सिंपली जाओ, एक्सेस करो रजिस्टर करके, एंड वी विल मीट सून इन अनदर वीडियो। एंड एक स्पॉइलर देना चाहूँगा, वैसे तो अगला वीडियो बहुत ही तगड़ा है क्योंकि आई एम वर्किंग अपॉन अ 1 शॉट वीडियो, राइट, फर्स्ट एवर 1 शॉट वीडियो ऑफ आवर चैनल। सो विल मीट इन दैट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।